नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां निजी कार्यालय में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। आगे बताएंगे कैसे 60,000 रुपये की रकम वापस मांगने पर दिन दहाड़े एक शिक्षक का हुआ अपहरण। साथ ही जानेंगे कि कैसे ग्वालियर पुलिस ने शातिर बदमाश कपिल यादव को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर ग्वालियर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया, जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी भाजपा। एक निजी कार्यक्रम में ग्वालियर में पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। 2014 में भाजपा 29 में से 27 सीटें जीती और इस बार ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें 29 में से, 2019 में जीते थे 28 और 2024 में अब 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां 60,000 रुपए की रकम वापस मांगने पर दिन दहाड़े एक शिक्षक का अपहरण कर बिजली ठेकेदार की ओर से और साथियों द्वारा मुर्गा बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला ग्वालियर का है। थाना महाराजपुर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल आरोपी ठेकेदार फरार है। इस पूरे मसले पर एएसपी ग्वालियर निरंजन शर्मा ने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। ठेकेदार द्वारा क्या मामला? महाराजपुरा थाने पर राहुल रजावत नामक शिक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि राजकुमार तोमर नामक व्यक्ति को उन्होंने जो है ट्रांसफार्मर लगवाने के 50,000 रुपये दिए थे। जब उनका ट्रांसफार्मर उन्होंने नहीं लगवाया तो उन्होंने पैसे वापस मांगे। इस बात पर से राजकुमार तोमर और उनके साथियों ने उनका किडनैपिंग कर ली है और मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी। तो उनकी रिपोर्ट पर से आरोपी गणों के विरुद्ध जो है बलवा और अपहरण का और जान से मारने की धमकी देने का रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण में भेजने की जा रही है। कितने लोग थे? चार लोगों के, 4-5 लोगों को। कितनी रकम का उसने दिया? 50,000 रुपये। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने शातिर बदमाश कपिल यादव को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। कपिल यादव ने कुछ महीने पहले बड़ा गांव में कारोबारी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की थी। इस घटना के बाद कार्रवाई न होने पर कारोबारी महावीर जी ने सीएम मोहन यादव से कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुरार पुलिस ने आरोपी कपिल यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। आज सुबह मुरार पुलिस ने कपिल यादव को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इसका जुलूस निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचाया। आपको बता दें कि शातिर बदमाश कपिल यादव छात्र इमरान हत्याकांड में भी आरोपी है। कपिल के खिलाफ कई थानों में हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इस पूरे मामले पर एएसपी क्राइम ब्रांच ग्वालियर ऋषिकेश मीणा ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जो मुरार थाने का बड़ा गांव एरिया है, वहाँ पे एक घटना हुई थी। एक बड़ा गांव के व्यापारी के साथ एक लैंड डिस्प्यूट को लेके एक लड़के ने उन पर फायरिंग की थी और बड़ा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। काफ़ी दिनों से उसमें जो हमारे यहाँ जो सम्मानीय जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से भी कंसर्न उठाए गए थे और उसको हमने जो कंसर्न है उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको हमने सुरक्षा भी प्रदान करी गई थी, क्योंकि जो इस तरीके के थ्रेट्स आ रहे थे कि वो मुझे उसको नुकसान पहुँचा देगा। लगातार इसमें टीम कर रही थी। चूँकि जो बदमाश है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, बिल्कुल मोबाइल नहीं चला रहा था और बड़े ही सातिर तरीके से दाएं बाएं घूम रहा था। उसके छोटा भाई भी अभी एक मर्डर केस में अंदर गया है। उस शख्स को कल बहुत ही अच्छे टैक्टिकल ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम और मुरार की टीम ने उसको पकड़ा है और एक गाड़ी भी उसके पास से जब्त हुई है और वेपन भी उसके पास से जब्त हुआ है। इसका 307 ऑलरेडी हैं, जो अभी कुछ दिन पहले 6 नंबर चौराहे पे एक नाबालिग लड़के के साथ जो डेथ हुई थी फायरिंग से, मर्डर हुआ था, उसमें भी जो वेपन यूज हुआ था
वो इसी अपराधी का था। तो काफ़ी अच्छा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसको आज गिरफ्तार किया है। माननीय कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने भी उसको पेश करेंगे और उसका आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसका हमने NSA भी तैयार करवाया हुआ था, तो NSA की कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां नगर निगम की अभियाचित बैठक काफी हंगामेदार रही, जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों में घोटालों पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास के आरोप पर महापौर बिफर पड़ी और पार्षद को धमकी दे डाली। हालांकि बाद में अपने बयान पर पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने माफी भी मांग ली है। इस पूरे मसले पर वरिष्ठ पार्षद कांग्रेस कृष्ण राव दीक्षित, साथ ही साथ पार्षद वार्ड क्रमांक 21 ब्रजेश श्रीवास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कारण रहे कि वो आक्रोशित हो गई? नहीं, कोई धमकी नहीं थी, वो हमारी बहन है ना। अब चूंकि परिषद में कोई बात रखी जाती है तो हो सकता है हर चीज तो ऐसी नहीं है सब लोगों को अच्छी लगे, कुछ चीजें गलत भी होती है, कुछ गलती से निकल जाती है। क्योंकि मेरा कोई महापौर के मामले में ऐसा कभी अपने स्वयं के बारे में कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं अंदर आया, यही तो सब थे मेरे, और चूंकि हो सकता है कि भाई किसी को हो सकता है उनको ऐसा लगा कि उनको बोला कि मैंने ऐसा बोला, नहीं बोला उनको। नहीं, जो खल्लू दीक्षित है उनका ये कहना है कि नहीं तो उनका ये कहना है कि हाँ। आपने कोई अलग बयान दिया, इसके बाद में वो महापौर आक्रोशित हुई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। जब नहीं तो आप यहाँ पे वो निकलवा लें, रिकॉर्डिंग निकलवा लें, यदि आपको ऐसा लगता है तो निकलवा सकते हैं। आपने ये कहा कि महापौर की सुनते नहीं है? नहीं जी, मैंने नहीं, ये नहीं मैंने कोई कहा। मैं तो ये कहा कि हम ऐसे अंदर आए यहाँ पे और कमिश्नर साहब सुने नहीं, तो भाई आगे कहने तो पड़ेगी ना हमें यहाँ पे, नहीं तो हम अपने घरे जाए। मैंने ये अपनी बात कही ना, उनकी बात तो नहीं कही। अब चूंकि कल्लू दीक्षित जी अकेले को ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कहा, तो उसके लिए वो वहां से रिकॉर्डिंग निकालने दिया। मैंने कहा हो क्या, हाँ ये बात सही है कि उनके बाद महापौर जी वो हुई तो भाई अपन ने वैसे तो नहीं कहा ना, और रिकॉर्ड निकाल देख सकते हैं। और फिर मेरी बहन है, गलतियां इंसान से होती हैं, और चूंकि कोई बात कह रहे होते तो हर बात में हो सकता है कि सामने वाले को कोई गलती लग गई हो, उसकी मैंने माफी मांगी। क्या महापौर भी? देखिए, माननीय सदस्य हमेशा ट्रैक से भटक जाते हैं। जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। परिषद का ये नियम है कि जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है उस बिंदु पर चर्चा होना चाहिए। वो अरंगल बातें करने लगते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं। क्या मामला हुआ था? ब्रजेश श्रीवास ने क्या बोला था? ब्रजेश श्रीवास ने ये कहा कि महापौर महोदय मीटिंग में इसलिए नहीं जाती कि कोई उनकी सुनता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बातें थी। महापौर महोदय की सब सुनते हैं। महापौर महोदय हर मीटिंग में जाती हैं जिसमें बुलाया जाता है। महापौर महोदय ने ये कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, मुझे भी बातें करना आती है। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां मोहन यादव सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने रिश्वतखोर पटवारियों के लगातार पकड़े जाने का सवाल पूछे जाने पर कहा कि बहुत लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही अनोखा थोड़े कर रहे हैं, कई कर रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा है उनको बहुत धन्यवाद। दरअसल बुधवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने संभागायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और विभाग के राजस्व महाअभियान की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री करण सिंह वर्मा ने एक सवाल का बेतुका जवाब दिया है। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि भ्रष्ट पटवारियों की लगातार धरपकड़ हो रही है, ऐसे में भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, सवाल सुनकर तपाक से मंत्री वर्मा ने कहा कि बहुत लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कोई अनोखा मामला थोड़ी ना है, कई और भी कर रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मंत्री करण सिंह वर्मा ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राज्य सामने आया और किस तरह के दिशा निर्देश दिए आपने? देखिए, हम राज्य विभाग का हमारे सर इधर सब दिख इधर सब तरफ देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव साहब ने निर्देश दिए थे मुझे कि राजस्व विभाग में समय पे कार्य नहीं होते, इसलिए इसके महाअभियान चला जाए। और 45 दिन का महाअभियान उसमें आया था मैं कि समय अवधि के अंदर सब काम हो। 30 दिन में नामांतरण होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो व्यक्ति अपना आप को, अभी 1 महीना है
तो सस्पेंस माना जाएगा। समय पे नामांतरण हो, समय पे बंटवारा हो, समय पे सीमांकन हो, नक्शे का दुरुस्तीकरण हो, हमारा विभाग एक मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये सबको निर्देश जारी करना आया था। और पटवारी और सर आरआई लंबे समय से सर एक ही उसका भी मैंने निर्देश दिया है कि उनको भी हम ज़्यादा समय हो गया, उनके पर विचार करेंगे और बहुत ही अच्छा बढ़िया राजस्व विभाग में परिवर्तन करके भ्रष्टाचार तो लगातार हो रहा है। 30,000 लेते हुए पटवारी पकड़ में आया, नामांतरण के नाम पे लगातार हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, बहुत लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि यही अनोखा थोड़ी कर रहे हैं, कर रहे हैं कहीं भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो बहुत धन्यवाद उनको जिन्हें पकड़ा है उनको। इससे पहले जो कमरा उसमें भी पहले जो कमरा उसकी प्राप्ति हुई है, इससे पहले जी जो कमरा की प्राप्ति हुई है उसको लेके क्या उसको बढ़ाएंगे। अभी जहाँ भी अगर ऐसी स्थिति है, अभी मैं श्योर गया था तो वहाँ रेत के मामले में गड़बड़ है, ओवरलोड जा रहे थे तो उनको हमने सब बराबर कर दिया कि हमारा राजस्व बढ़े, रॉयल्टी बढ़े और यहाँ भी पूरा प्रयास करेंगे। अभी आप देखे जाओ तो 1 महीने बाद फिर हम अगर समय पे काम नहीं करे फिर कार्रवाई चंबल अंचल में भी ओवरलेट की बड़ी समस्या है और बहुत सारी देखेंगे। हम बात करेंगे कमिश्नर से, हम सीएम साहब से बात करेंगे क्या स्थिति है। कई सेवाएं ऑनलाइन भी कर दी गई हैं, उसके बाद भी राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं लोग। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, मैंने सभी को कहा है कि हम सब परिवार के लोग हैं। अब मंदिर की बजाय हमारे जनता के बीच में जाइए, वो हमारे भगवान है, उनका कार्य करिए, हमें मान सम्मान इज्जत दौलत सब मिलती है। अगर किसी ने काम नहीं किया, कानून मेरे लिए पटवारी से लगा कर राजस्व मंत्री का एक कानून है, मैं गड़बड़ करूं जरा सा सुई की नोक पर मुझे सजा दीजिए, फिर आप भी सजा से नहीं बचेंगे अगर आपने गड़बड़ की। सरकार लगातार किसानों के संबंध में प्रयास कर रही है, किसानों के संबंध में प्रयास कर रही है, वही किसानों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किसान आज भी परेशान है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखिए किसान परेशान इसलिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक अभियान चलाएंगे और अभियान में 92% में श्योर गया था परसों, 92% उन्हें नामांकन, बंटवारा, सीमांकन या हत्या का भी गाँव के किसानों को हमने कहा है हमारे तहसीलदारों से, पटवारी से कि गांव में वाचन करें, डोंडी पिटवाएं, कि कोई नक्शा खराब हो, किसी के पिताजी गुजर गए हो, पोते नामांतरण हो, सब करें। सोच बदलना पड़ेगी आपको। कानून बने अपने, बहुत दिन से बने कानून नियम हम बना लेते हैं। हमारे तहसीलदारों को, हमारे एसडीएम को, हमारे कलेक्टर भूलक सारे को कहा कि सोच बदलना पड़ेगा। लक्ष्य एक है कि हमें जनता को भगवान का स्वरूप मानना पड़ेगा और उनकी सेवा करना पड़ेगा। जल्द असर दिखेगा सर इसका? है जल्द असर दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा? पहले में राजस्व मंत्री तो दिखा था कि नहीं दिखा? देखिए आपका कहना ये है कि मैंने कहा है, मैंने यहाँ पर ग्वालियर में सर जो सरकारी जमीन है या जो अन्य जगह है वो तमाम जो अतिक्रमण, मैंने आज निर्देश दिए हैं मैंने कि आपका नामांतरण हो, पटवारी का नामांतरण हो, तहसीलदार का हो, नायब तहसीलदार का, मैं आपका नामांतरण करूंगा, 1 नया का खर्चा नहीं आएगा। तो किसानों का भी नामांतरण इसी भावना से होना चाहिए। एक पैसे खर्चे निर्देश दिए। अभी मैंने पूछा कितने दिन हुए, अभी 15-20 दिन हुए, अभी जरा थोड़ा समय बाकी, मैं इसलिए आज कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारा 76%, 60% जो पहले 12%, 15% काम था इतना करीब हुआ है। अभी हम 1 महीना हमने उनको भी और दिया। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कवायद? रोज तो कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं किसी को चाय एक भी नहीं पीने दूंगा, कहीं एक भी सुना सुई की नोक बराबर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार चाहे भूमाफिया हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे माफ नहीं करूंगा मैं। लेकिन कार्रवाइयाँ होती नहीं है, आप आदेश जैसा निर्देश दिया, पटवारी क्षेत्र में जाते नहीं है, तहसीलदार मिलते नहीं है लोगों को। मैंने कब कहा कि आपने एक आध बताइए मुझे कहीं, मैं चलूंगा, ग्रामीण क्षेत्र मैं सस्पेंड कर दूंगा। कैसे कर जन सुनवाई में पहुँचते हैं और शिकायत करते हैं, एक पटवारी। आप कह रहे हो एकदम गलत तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो, मैं भी गांव का हूँ, मैंने यहाँ नोट्स से नहीं बोला, भाषण नहीं देता मैं कहीं, पहला आदमी भाषण नहीं देता कहीं मैंने कहा मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान से गुजर के कमिश्नर तक, पटवारी कमिश्नर को जानता हूँ, सबको निर्देश दे दिए, समझाया। हुकुमचंद मिल में हुआ इंदौर में, जेसी मिल ग्वालियर के लिए मजदूरों को भी जमीन की आस थी, उनसे बात करेंगे। सर अभी तहसीलदार ने जो नामांतरण, आपका काम हो गया ना? नहीं सर, जमीन नहीं, मेरी बात सुनो ना, हो गया ना? नहीं काम सर कहाँ होगा सर? आपकी जमीन है, मैंने तहसीलदार को निर्देश दिए, मैंने नोट कर लिया है,
आपसे बात करूंगा, उनसे बात करूंगा। लेकिन सर ऐसी बहुत सी जमीन है जहाँ अधिकारियों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, तमाम जो अधिकारी मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कोई तो जमीन कैसे मुक्त होगी सर? कोई मामला दे, मैं जांच कराऊंगा। सर 500 मामले हैं सर ग्वालियर के अंदर ऐसे सर। जितना मेरे मुझे अधिकार है राजस्व बढ़ाने को लेकर कोई नवाचार ऐसा अपने बिल्कुल अभी निर्देश दिए ना हमने सब नवाचार मुख्यमंत्री का नवाचार बिल्कुल करेंगे, सभी करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। बहुत ही बढ़िया मध्य प्रदेश बनाएंगे सभी को। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में एक महिला के पति का देहांत होने के बाद वो अपने मासूम बेटे के साथ रह रही थी, लेकिन अब उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की एक युवक से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया था और जबरन दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सेवानगर में रहने वाली एक महिला के साथ ऐसी घटना हुई है, जिसके बाद ये पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरे मामले पर एएसपी ग्वालियर निरंजन शर्मा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। भोड़ापुल थाने पर जो है एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसका करीब 9 वर्ष से अपने पति से अलग रहती है। 8 वर्ष का बच्चा है, बच्चे को पढ़ाने के लिए ग्वालियर में रह रही है वो, और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति से उनका परिचय हो गया था और धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से दोस्ती हो गई थी और उसने एक होटल में बुलाया उसको बातचीत करने के लिए और उसको जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा रहा है। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां सूदखोर के आतंक का आलम यह है कि 30,000 रुपए उधार लेने वाली महिला से सूदखोर ने 1.5 लाख रुपए वसूल लिए। 5 गुना रकम वसूलने के बाद भी सूदखोर महिला से 50,000 रुपए और मांग कर रहा था। जब महिला ने रुपया देने से इनकार किया तो सूदखोर ने उस पर हमला कर दिया, महिला का सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए। पति बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। सूदखोर से पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है। इस पूरे मामले पर पति शिव कुमार रजावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं और साथ ही साथ सुनाएंगे सीएसपी ग्वालियर अशोक सिंह जादौन ने क्या कुछ कहा। क्या मारपीट हुई थी और किन लोगों पे आरोप है आपका? सूदखोर लोग हैं वहाँ कुछ जो 30,000 रुपये के 1.5 लाख रुपए ले चुके हैं, जिसका मेरे पास लिखा पड़ी है, मेरी बहन के पास, मेरे पास नहीं, मेरी बहन के पास, बहन से ले चुके हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपको पूरा। तो 1.5 लाख रुपए वो ले चुके हैं, 50,000 रुपये की और मांग कर रहे हैं। मैंने मना किया, बात वहीं ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं थी। उन्होंने बहन अपने घर पहुंची वहाँ से, मेरे घर से, इसकी मारा पीटी की। इसका फ़ोन आया तो मैंने कहा थाने जाके शिकायत करिए। ये आवेदन दे के आई थाने में, कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा इन्हीं को भगा दिया गया। शाम को मैं अपने भाई के घर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर बताने के इस मैटर का कोई सॉल्यूशन हल नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने मेरे को जाते हुए रोक लिया। रोकने के बाद गंदी गंदी गालियाँ बकने लगे, मारा पीटी की तो उसके सर में चोट आई है, सर में यहाँ और हाथ की दोनों हड्डी क्रैक है। अभी एसपी साहब के पास मैं गया नहीं हूँ, अभी आवेदन बन के आ रहा है। आवेदन बन के आने के बाद मैं आवेदन दूंगा, फिर सर जो कहेंगे। थाने में शिकायत की आपने? थाने में शिकायत की, थाने से कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा मेरे को ही दबाया जा रहा है। मारपीट का मेन वजह क्या मानते, क्यों मारपीट की है? मारपीट ही सूदखोरी 30,000 रुपये। ये गणेश कॉलोनी। कहाँ का चोट है? चोट कहाँ आई है? चोट सर फटा है, हाथ में 2 जगह फ्रैक्चर है, मेरे ये कंधे में लगा है। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 4-5 लोग थे। 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एक का नाम है गोपाल परियार, एक का नाम है कृष्णा परियार, एक का नाम है सोनू पाल, एक का नाम है ज्वाला परियार। पुलिस ने FIR कर ली। एक अजीरा थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा महिला की मारपीट की गई है। महिला के किसी रिश्तेदार के द्वारा कुछ पैसे उधार लिए गए थे, जिस पर से विवाद हुआ और युवक पैसे वापस मांगने के लिए ये मारपीट की है। तो उस पर हमने एक अपराध पंजीबद्ध कर लिया और महिला की जो चोट हैं और उनके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं उसके वजह से और आगे वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। युवक ने कुछ पैसे दिए थे महिला को और वो वापस मांगने, कुछ पैसे उसके द्वारा वापस भी किए गए थे, लेकिन पैसे लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए उसने मारपीट की। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट।
खबर ग्वालियर से, जहां पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। जमीन के नामांतरण के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। 45,000 रुपए का सौदा भी हो गया था। 10,000 रुपए पहली किश्त दे भी चुके थे लोग। पटवारी शैलेंद्र सिंह परिहार को 35,000 रुपए की दूसरी किश्त लेते हुए पकड़ लिया गया है। भाजपा के जनपद उपाध्यक्ष जगमोहन प्रजापति से पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही अब सामने आई है, जहां पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। हमारे पास 9 तारीख को फरियादी जगमोहन प्रजापति के द्वारा एक रिपोर्ट की थी, जिसमें उसने बताया था कि सुरेंद्र सिंह परिहार पटवारी बनवार तहसील चिनौर के, जो यहाँ सन वैली में रहते हैं, उन्होंने उससे 80,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से कि आज 80,000 रुपये की डिमांड हुई थी और 80,000 रुपये की डिमांड होते होते 45,000 पर मामला तय हुआ था, जिसमें उसके 5 प्रकरण थे। 5 प्रकरण में नामांतरण होना था, करीब 20 बीघा जमीन थी। तो 35,000 में जब सेट हो गया मामला, उसके बाद 10,000 रुपये उनने ले लिए पहले, और आज 35,000 रुपये देने का तय हुआ, जिसमें हमारी टीम ने आज ट्रैप की कार्रवाई प्रायोजित की, जिसमें मैं डीएसपी राघवेंद्र ऋषिश्वर, इंस्पेक्टर कविंद्र सिंह चौहान, इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा, ब्रजमोहन नरवरिया, प्रधान आरक्षक धनंजय पांडे, हेमंत शर्मा और आरक्षक राजेंद्र, अंकित, जसवंत, प्रशांत, आरिफ, अमर सिंह, बिशंबर, सुनील और सुरेंद्र शामिल इत्यादि थे। और फरियादी ने फ़ोन लगाकर उसको उसके घर या सन वैली से बाहर बुलाया। बाहर पगलटा टी पॉइंट है, उस टी पॉइंट पर फरियादी ने आरोपी परिहार को 35,000 रुपये नकद दिए। उसके बाद इशारा किया और हमने उसको पकड़ा, तो उसके हाथ धुलवाए गए, तो हाथ में भी कलर आ गया और उसकी जेब से 35,000 रुपये बरामद। जमुन कैसे क्या रिश्वत की मांग की थी पटवारी? कुछ नहीं, मेरा एक नामांतरण की फाइल थी और 2 मेरे भाई की थी और एक मेरे चाचा के लड़का की थी, एक मेरे बहन के ससुर की थी। तो इनके एवज में 80,000 रुपये मांग की थी इन्होंने। तो मेरा 9 तारीख को इनसे मेरा मतलब तय हो गया था 45,000 रुपये में। तो मैंने 10,000 रुपये एडवांस के तौर पे दे दिया था। बाकी पैसा आज 30 तारीख को मैंने इनको दे दिया है और शैलेंद्र परिहार जी गिरफ्तार लोकायुक्त टीम ने कर लिया है। तो ये कब से पैसे की मांग कर रहे थे? क्या परिषद पहले कर नहीं रहे थे? क्या आपका काम नहीं कर रहे थे पहले? बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, कोई पटवारी नहीं करता। अच्छा, पैसों की मांग तो करते ही हैं ये लोग। किस क्षेत्र के पटवारी है? अपने बनवार से हैं, 22 नंबर हल्का से। क्या नाम है इनका? शैलेंद्र परिहार। तो आपसे पहले कितने की डिमांड की थी? पहले उस टाइम पे 80,000 रुपये की डिमांड की थी, लेकिन जब मेरी 9 तारीख को घर पे बुला के इनने बात की थी तो मेरी 45,000 रुपये में तय हो गया था। तो फिर आपने कब शिकायत की थी फिर इसकी पैसे की? 9 तारीख में मैंने बता दिया था ना। हाँ, 9 तारीख में मैंने बोल दिया था कि मैं बाकी पैसे आपको 11 तारीख को दे दूंगा, लेकिन 11 तारीख को मेरे दादाजी गुजरने के चक्कर में मैं नहीं आ पाया एसपी ऑफिस। तो मैंने फ़ोन पे इनको वो भेज दिया था कि मेरे दादाजी खत्म होने के कारण मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ, लोकायुक्त में। तो लोकायुक्त में जब मैं कल आया इनको छुट्टी और मेरे रिश्तेदार से अपने कार्यक्रम से फ्री होने के बाद में, तो कल मैंने इनको रिपोर्ट दिखाई, जो भी होते अपनी करा के कार्रवाई करवा के फिर आज की तारीख में अपन ने इनको पैसे दे दिए हैं। क्या करते हो आप? मेरा काम तो अभी जनपद में उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, भाजपा से भितरवार से। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।